अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ बैरिया टाउन कराची से। आज हम अपडेट देंगे आपको यहाँ पे रिहायशी प्लॉट्स की सेल परचेज़ के हवाले से मार्केट कैसी चल रही है और फ्यूचर में कैसी होगी, गुज़िश्ता टाइम में कैसी थी, और यहाँ प्लॉट परचेज़ करने के लिए यानी किस तरह की एहतियाती तदाबीर को आपको अडॉप्ट करना चाहिए और किन चीज़ों को मतलब आपको मलहूज़े खातिर रख के इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए कि अगर आप प्लॉट्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ख़ासकर बैरिया टाउन कराची के अंदर। देखें, आज से पहले प्लॉट्स की मार्केट कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं थी। नॉर्मल प्राइस पे आपको यहाँ 125 गज़ से लेके 250 गज़, 500 गज़ और 1000 गज़ के रिहायशी प्लॉट मिल जाते थे। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है, अभी काफ़ी बेहतर हो चुकी है यहाँ की मार्केट, यानी प्राइस काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है और इसके दो फैक्टर्स हैं और मार्केट स्टेबल भी रहेगी और ये ग्राफ मुसलसल ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी गुज़िश्ता कोई 4-5 माह में जो मार्केट में एक बड़ा जंप देखने को मिला है, उसकी कुछ वजूहात हैं जो मैं हमेशा बताता हूँ कि सबसे पहली वजह उसकी ये थी कि हर 4 से 5 साल के बाद ओवरऑल पूरी दुनिया में रियल एस्टेट में एक बड़ा जंप नज़र आता है, जो बड़ा जंप इस वक्त इस स्टेज पे आके आया। और उसके बाद दूसरी वजह ये होती है कि जब कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट सोसाइटी इमेच्योर होती है, यानी डेवलपमेंट का काम 100% नहीं होता, डेवलपमेंट चल रही होती है या पोजेशन वगैरह मिलने का होता है, और फिर उसके बाद यहाँ लोग यानी खाली ज़मीन को प्लॉट्स की शक्ल दी जाती है, फिर प्लॉट्स को घरों की शक्ल दी जाती है और फिर घरों से मिलके एक पूरी कम्युनिटी, एक लाइफस्टाइल सामने आता है। तो बैरिया टाउन आज उस स्टेज पे है कि यहाँ का लाइफस्टाइल आप समझ चुके हैं, यानी यहाँ खाली ज़मीन के टुकड़े नहीं हैं या फाइल्स नहीं हैं, प्लॉट्स नहीं हैं। यहाँ प्रैक्टिकली आप घरों को, लाइफस्टाइल को समझ के आप अपनी प्रॉपर्टी को परचेज़ कर सकते हैं। तो लिहाजा ये भी एक वजह बनी कि मार्केट स्टेबल हुई और पोजेशन की तरफ आई और फिर अभी मार्केट इम्प्रूव हुई, कीमतों का ग्राफ मुसलसल ऊपर आया। इसमें अभी जो टाइम है, पहले ये होता था कि आप सिर्फ प्लॉट परचेज़ करते थे और उसमें ट्रांसफ़र फ़ी, टैक्स और कमीशन दिया, आप अपने नाम पे प्लॉट रजिस्टर करवा के बैठ जाते थे। आपको पता था कि फ़लाँ स्ट्रीट नंबर में फ़लाँ प्लॉट नंबर मेरा है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, यहाँ पे अभी अलॉटमेंट के साथ प्लॉट्स की सेल परचेज़ हो रही है। अलॉटमेंट के साथ सेल परचेज़ का मकसद क्या है कि बैरिया टाउन ने पोजेशन अनाउंस कर दी है। एक दफ़ा हम लोग ख़ुद भी इस चीज़ को यही समझते थे कि बैरिया टाउन ने ये फोर्सफुल पोजेशन की टर्म हमने यूज़ की कि बैरिया टाउन ने पोजेशन जो लोगों को देना शुरू कर दिया, ये फोर्सफुल पोजेशन है, यानी ज़बरदस्ती का पोजेशन दिया जा रहा है और लोग इस पोजेशन को लें या ना लें, ये लोगों की मर्ज़ी होनी चाहिए। लेकिन बैरिया टाउन का मौक़िफ़ जो सामने आया था और अभी जो चीज़ें हमें सामने नज़र आ रही हैं वो खुश आइंद है। बैरिया टाउन का मौक़िफ़ कुछ इस तरह से था कि यहाँ पे लोग पोजेशन लेंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ेगा और फिर लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन के फ़ेज़ में दाखिल हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकली भी यही हुआ कि जब लोगों ने पोजेशन लिया, उनकी डिमार्केशन हुई प्रॉपर्टी की और उनको एलोकेट कर दिया गया कि दिस पर्टिकुलर प्लॉट इज़ योर्स और आपने यहाँ पे घर बनाना है और घर का फ्रंट एलिवेशन ऐसा होगा, इनर साइड पे ऐसा होगा। तो जब ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन हो गई तो लोगों के लिए वो नेक्स्ट स्टेप लेना आसान हो गया, यानी कंस्ट्रक्शन की तरफ सारी बातें चली गई। अभी जो एलोकेशन के साथ, यानी अलॉटमेंट के साथ आपको प्लॉट्स मिलते हैं, उसमें आपको प्लॉट का एग्जैक्ट साइज़ भी बता दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 125 गज़ का जो प्लॉट है, वो अगर पोजेशन के साथ या एक्स्ट्रा लैंड के साथ पूरी अलॉटमेंट के साथ वो प्लॉट मिल रहा है, तो वो हो सकता है कि वो प्लॉट 125 गज़ की बजाय 170 गज़ या 155 गज़ का होगा फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हमें ये चीज़ उसके साथ साथ ही डिसाइड करनी पड़ती है कि हम जो प्लॉट परचेज़ करने जा रहे हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा लैंड क्या है, कैटेगरी ऑफ प्लॉट क्या है और उसमें यानी किस तरह से ये चीज़ें चलेंगी। तो ये चीज़ें मतलब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी आप प्लॉट परचेज़ करने जाएं, नेचर ऑफ़ प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ़ प्रॉपर्टी को लाजमी समझें कि इसकी लोकेशन क्या है, मतलब वो मेन बुलेवार्ड पे है, कॉर्नर है, पार्क फेस है या कोई जनरल एक आम कैटेगरी का प्लॉट है। तो इन चीज़ों को ज़रूर कंसीडर करें और फिर ये चीज़ अपने एजेंट से आप रिक्वेस्ट करके सारी कैलकुलेशंस ले लें कि आपको ट्रांसफ़र फ़ी, टैक्स, एक्स्ट्रा लैंड के पैसे, कैटेगरी के चार्जेस, यानी मैप के चार्जेस, कंस्ट्रक्शन के चार्जेस या यहाँ पर रिहाइश करने तक कितनी कॉस्ट आपकी जेब से निकलेगी या प्लॉट आपके नाम ट्रांसफ़र होने तक अलॉटमेंट के साथ आपकी जेब से कितने पैसे जो है आपने वो स्पेंड करना है।
तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में जब आप सुनेंगे समझेंगे तो फिर डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि अक्सर मार्केट में जो केसेस हमारे सामने आते हैं वो ज़ेरे बहस वही चीज़ें हमेशा होती हैं जो लोग इस तरह से डिस्कस करते हैं कि ये 250 यार्ड्स का प्लॉट है, लेकिन बाद में सुनने को मिलता है नहीं जी ये 250 की बजाय ये तो 290 यार्ड्स का प्लॉट है, अब जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो आपने पे करने हैं। जबकि कस्टमर को पहले ये चीज़ एजुकेट नहीं की जाती या इन्फॉर्म टाइमली नहीं किया जाता, या यहाँ के ट्रेंड्स नहीं समझाए जाते कि यहाँ पे इस तरह भी होता है। तो फिर लोग उस चीज़ पे गुस्सा करते हैं, माइंड करते हैं, या ये समझते हैं कि हमारे साथ ये कोई धोखाधड़ी से काम चल रहा है। लेकिन जबकि हकीकत उसके बरक्स है। अगर आप अपनी बात को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर देंगे तो आई बिलीव कि आपको फ्यूचर में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो लिहाजा ये प्लॉट से मतलब मेरा आप लोगों को एक मैसेज है कि पूरे बैरिया टाउन में 125 गज़, 250, 500 गज़ या 1000 गज़ का प्लॉट लें तो उसकी नेचर ऑफ प्रॉपर्टी को समझें, और नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी को आप समझेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे प्लॉट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और आपको एक्स्ट्रा पैसे कितने पे करने पड़ेंगे, और यानी अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन से पहले कितनी प्राइस आपकी आप पे करने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी के लिए, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन फेज़ में जब चीज़ें जाएंगी वो तो फिर टोटली अलग चीज़ है। मज़ीद यहाँ पे प्राइस की बात आ जाती है। प्राइस आज से पहले कदरे कम थी, लेकिन अभी कम से कम कोई 20% गेन आ चुका है इस पिछले 3-4 महीनों में, और आइंदा आने वाले टाइम में भी ये मुसलसल बढ़ेगी प्राइस, ये कम नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में ये था कि शायद ये वक्ती तौर पे ये मार्केट गेन हासिल कर चुकी है, या ये आर्टिफिशियल गेन है, ये बबल है, इसमें इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। और याद रखिएगा इस टाइम प्लॉट्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स परचेज़ नहीं कर रहे, एंड यूज़र परचेज़ कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि जब आपको पोजेसन के पैसे पे करने पड़ते हैं या यूटिलिटी के चार्जेस, तो फिर उसके बाद आपका काउंट डाउन स्टार्ट हो जाता है कि आप 3 साल के अंदर कमोबेश 3 साल से कुछ अरसे में आप यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे बाकायदा। अगर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करते तो फिर बैरिया नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस आपसे चार्ज करेगा, जो कि आपको एनी हाउ मंथली बेसिस पे फिर पे करने पड़ेंगे। तो जब इन्वेस्टर ये चीज़ें जानता है तो आई बिलीव कि वो इन चीज़ों पे इस तरह से इन्वेस्ट नहीं करता। वो इन्वेस्टर जो है वो रेडी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जा रहे हैं, अपार्टमेंट्स की तरफ, विलास की तरफ, और फिर इसके साथ साथ जो बिल्डिंग्स में यानी प्राइवेट बिल्डर्स काम कर रहे हैं जिसमें शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, या अपार्टमेंट्स की बुकिंग चल रही है, इन सारी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो मज़ीद मैं ये कहूँगा कि यहाँ कीमतें हर प्रीसिंक्ट में अलग अलग हैं। प्लॉट्स में हमारी टीम में वकास हमीद भाई और राना अशरफ साहब डील कर रहे हैं। जो दोस्त भी प्लॉट से मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, स्पोर्ट सिटी के प्लॉट हों, बैरिया पैराडाइज़ के हों, या ओल्ड BTK में किसी भी कैटेगरी के प्लॉट के लिए आप लोग हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए आप पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स को अपनी रिसर्च का हिस्सा ज़रूर बनाया करें। थैंक यू सो मच।